विभाग पिंडरा पुल पर कटान तेज होने पर डाली जा रही मिट्टी। आपको बता दें कि गोर्रा नदी के पिंडरा पुल पर अप्रोच पर शुरू हुई कटान को रोकने के लिए मिट्टी पाटी जा रही है। सिंचाई विभाग की ओर से शुक्रवार की सुबह आनन फानन में अप्रोच के किनारे धंसी सड़क की पटरी पर मिट्टी गिराई गई। बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने पर कटान तेज होने की संभावना बनी हुई है। कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग 2 साल से मिट्टी और झाड़ झंकार का सहारा ले रही है। 2 साल से कटान रोकने के लिए अस्थायी निजात नहीं होने के कारण इस बार भी अप्रोच कटने से आवागमन प्रभावित हो सकता है। रुद्रपुर करकोल मार्ग पर स्थित गोर्रा नदी के पिंडरा पुल से 5 जिले के लोगों की आवाजाही होती है। 2 साल पहले पुल के समीप यू टर्न बनाते हुए गोर्रा नदी ने पिंडरा पुल के पूर्वी छोड़ के अप्रोच पर कटान तेज कर दी। कटान होने से करीब 6 माह तक बीते साल वाहनों की आवाजाही बंद रही। इससे द्वाबा समेत चौराहे के व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कटान से रास्ता सकरा होने लगा। अब गोर्रा नदी 2 दिन से पुल के पश्चिमी छोर पर कटान कर रही है। सड़क की पटरी धंसने से अप्रोच आवागमन बंद हो सकता है। ग्रामीणों ने अप्रोच धंसने की शिकायत सिंचाई विभाग से की। सिंचाई विभाग धंस रही अप्रोच को मिट्टी से पाट रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक अप्रोच पर कटान रोकने को मजबूत काम नहीं होता, नदी साल दर साल पर दबाव बनाती रहेगी। मिट्टी से कटान नहीं रोका जा सकता। 2 साल से शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण दोवा के लोगों को दुर्दशा झेल रहा है। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने कहा कि सिंचाई विभाग की ओर से सभी तटबंधों और कटान स्थलों पर निरोधात्मक कार्य तेजी से कराए जाने का निर्देश दिया गया। वहीं बिजली के अभाव और बारिश के पानी से गांव वालों की मुसीबत बढ़ी। आपको बता दें कि ईश्वरपुरा गांव में बिजली के अभाव और हाल में हुई बारिश ने गांव वालों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। 2 दिनों से बिजली के अभाव के कारण गांव वाले विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बारिश ने पूरे गाँव में पानी का भराव कर दिया, जिससे कई घरों में पानी भर गया और कई सड़कें भी बंद हो गई है। PNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों ने जो रुद्रपुर का जो कचरांचल इलाका है, दोआब इलाका है, वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। और जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं और जो वर्तमान के आला अफसर हैं, ये सब दोआब के प्रति भी इतनी उदासीनता दिखा रहे हैं, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा मैं कर रहा हूँ। आए हर वर्ष बांध टूटने की वजह से, पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गाँव के लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष ही जो पिंडरा पुल है, जो दोआब के 52 गाँव को जोड़ता है, यहाँ तक कि गोरखपुर को, आजमगढ़ को, मऊ को जोड़ता है, उस पुल का पूर्वी अप्रोच धंस गया था और 6 महीने तक आवागमन प्रभावित रहा। और उसके बाद भी उस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, केवल मिट्टी से पाट कर पुल को चालू कर दिया गया। इस वर्ष भी जैसे ही अभी 3 दिन बारिश हुई है, तो जो सरकार के दावे थे, जो जनप्रतिनिधियों के खोखले दावे थे, अधिकारियों के दावे थे, उसकी 3 बारिश ने ही पोल खोल दिया और पूर्वी अप्रोच धंसने लगा। इसी सिलसिले पर हम लोगों ने उप जिलाधिकारी पर ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन भी किया कि कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे कि ये जो कचरांचल और दोआब के इलाके के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जिनका व्यापार प्रभावित होगा, जो किसान नौजवान हैं, जो परेशान होंगे इस पुल की वजह से, वो ठीक हो। और जो नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उस पर कोई ठोस कदम उठाकर बांधों की पिचिंग और पुल का निर्माण अच्छे से हो जाए, जिससे कि गाँव के लोग सुरक्षित रह सकें, उनके आवागमन में कोई दिक्कत न हो। बंधों की क्या स्थिति है? बंधों की हालत इतनी नाजुक है कि किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो सरकार से हम लोग की मांग करते हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है। केवल कागजों में दिखाया जा रहा है कि बंधों का निर्माण हो रहा है और पिचिंग के नाम पर केवल मिट्टी फेंका जा रहा है। बड़ा घोटाला है। मैं तो बड़ा घोटाले का आरोप लगा रहा हूँ कि सरकार के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये दोनों मिलकर इस बंधे निर्माण पर बड़ा घोटाला करने का काम किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच कराकर और सही में यहाँ के गांव के लोग कैसे सुरक्षित रह सके, इस पर काम हो। अगर जांच होगी तो बंधे के निर्माण में बड़ा घोटाला खुलकर सामने आएगा। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा है। ये केवल दिखाने के लिए, ये केवल कागजी कार्रवाई, कागज पे सब कुछ है। रोज पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। गोर्रा नदी, राप्ती नदी के पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और केवल दिखाने के लिए गांव के लोग सशंकित है, भयभीत है कि किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। पुल किसी भी वक्त पुल टूट सकता है, किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना घट जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की होगी। अगर सरकार चेतती नहीं है तो हम लोग आने वाले समय में आंदोलन के लिए भी बात करेंगे। हम समाजवादी लोग सड़कों पर होंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे।